हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के बहुत अच्छे होंगे, बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, मजे ले रहे होंगे अच्छे से। क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और फिजिक्स डरा रही है तो अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि बेटा डोंट फिकर डियर, सैलेंसर इज हियर। आपके सामने फिर एक बार आ गए हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन को हम फील कर रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11 फिजिक्स। और वहां हमने आपको फील कराए थे कि न्यूटन बाबा के लॉ क्या है, फोर्स क्या है, इंपल्स क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स और इंपल्स में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको फील कराई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब कुछ, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि किसी का भी प्रॉफिट हो सके और आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की बातें बेहतरीन सेशन के साथ। और आज हमारी बातें स्टार्ट होने वाली हैं। आज हम आपको लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस हैं उनकी जोरदार धुर्राटेदार ओम्फ वाली प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ, फील लें पूरी क्लास का और अच्छे से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेट स्टार्ट। यहां पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे बोला है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। मींस ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर ए ये है, पढ़ो अच्छे से बेटा। अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। देखो जी सर, यहां क्या बोला है, स्पीड कांस्टेंट है और फॉलिंग डाउन मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से ऐसे आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है बेटा जी। और जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होते हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और जब एक्सेलरेशन होता है जीरो तो बच्चों फिर उस केस में नेट फोर्स अपना क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो भैया ए पार्ट जो रहेगा उसका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और इस तरीके की बातें बहुत अच्छे लेवल पर आपके सामने कराई जा सकती हैं। आप लोग अच्छे से फील करें, महसूस करें और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को यहां पर फील करें। दूसरा वाला पढ़ो बेटा। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। बाबा आर्किमिडीज जो है वो मरते टाइम इस बात को बोल के गए थे बेटा कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो वो अपने वेट के इक्वल वहां से फ्लूइड को डिस्प्लेस कर चुकी होती है, तो उस पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स यानी बायोएंट फोर्स और उसका mg दोनों बैलेंस हो जाते हैं। और उस कंडीशन में बॉडी पर नेट फोर्स क्या रहता है बच्चों, जीरो रहता है। बाकी हम जब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको फील कराएंगे, और वो हम यहीं पढ़ाएंगे, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे, इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे। आप लोग उसको पढ़ने के लिए अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर डैश 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 डैश। अब बढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट वाले पर। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। देखो बेटा, अगर कोई काइट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में है स्काई में, तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई काइट जो है वो नीचे नहीं आ रही है, जबकि उस पर नीचे कौन फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स माजी, तब भी वो नीचे नहीं आ रही है। और कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो भैया जी उस पर नेट फोर्स वहां पर क्या हो रहा होता है, जीरो। तभी बॉडी रेस्ट में हो सकती है जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी या फिर रेस्ट में रहेगी। नंबर डी पढ़ो बेटा। अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ रफ रोड। अगर कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बेटा जी उस केस में भी नेट फोर्स जीरो होगा, चूंकि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा तो नेट फोर्स भी जीरो होगा। देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से हम फील करते जा रहे हैं। लास्ट पढ़ो बेटा। अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। अगर वो स्पेस में है बेटा, वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कोई लगेगा ही नहीं, तो उस पर नेट फोर्स वहां भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपने देखा ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हमने किए थे उन सभी में नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो है, और आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली फील कर सकते हैं। बस आप लोग क्या है, इसका फोटो लें, खींच मेरी फोटो वाले गाने से स्क्रीनशॉट लें, देन हम अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, गॉट इट नाउ। पॉज लेके बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फील करते रहिए सारी बातों को। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के पास लेके चलते हैं। आओ फील करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन ने भैया, मेरे सामने बोल के पढ़ाओ। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and other two small peg on a smooth horizontal table
इफ द पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद स्पीड v देन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज। देखो बेटा इस तरीके से आपके पास ये कोई कांटेक्ट किया है, ये हमारे पास m मास की बॉडी है, l लेंथ से v स्पीड से ये मोशन कर रही है बेटा जी, ये ऐसे टन टनारा करते हुए सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इस पर टेंशन होगा और बाहर की तरफ होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन l। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या पूछा है बेटा, फोर्स ऑन मास m टुवर्ड्स टू सेंटर। तो बोलो टुवर्ड्स टू सेंटर फोर्स क्या होगा मेरे बच्चों, वो होगा कैपिटल T, और कैपिटल T क्या होगा यहाँ पर मेरे भाइयों, mv² अपॉन l। दैट्स वाई फोर्स विल बी mv² अपॉन l, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारी बातों को फील किया आपके सामने, और ऐसे क्वेश्चंस को इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। भाई आपने बोला टुवर्ड्स द सेंटर, तो आप खुद देखो यार, ये सेंटर है तो सेंटर की तरफ कौन है, टेंशन है, और टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है मेरे बच्चों, mv² अपॉन l बैलेंस कर रहा है। तो वही ना होगा ना वहां पर टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स। कितना सिंपल इसे रब ने बनाया, और आप लोग फटाफट से फोटो क्लिक करो इसका भी, और अपन बढ़ते हैं फिर आगे। पॉज करके बेटा फोटो क्लिक कर लिया करो उसका, और क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस फील करा रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg सॉरी। तो बेटा इसने रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर दिया होगा, जब ये रिटार्डिंग फोर्स है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन जो है वो एक्सलरेशन का मौसी का लड़का है, बस इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो हो जाएगा फोर्स तो हो गया 50, फोर्स हो गया 50, और बॉडी का मास हो गया बच्चा 20, तो 50 अपॉन 20 बोले तो -5 अपॉन 2, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया है। अब बोला क्या है, मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड क्यूब, 50 मीटर पर सेकंड आएगा, -3 गलती से हो गया छी। हाँ, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। ओके, तो इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है बच्चा, 15 मीटर पर सेकंड, और आपसे बोला है फाइनल रुकने के लिए, तो v तो 0 हो जाएगा। हाउ लॉन्ग, टाइम आपसे फाइंड करवाया है। कितना सिंपल क्वेश्चन इसे रब ने बनाया है, इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, अपन यूज कर लेंगे T = v - u अपॉन एक्सलरेशन। अगर आप जानते हो तो T = यही तो होता है अपने पास। अब t की वैल्यू हो जाएगी, v तो 0 हो गया, u तो -15 है, ये -5/2 है, 2 ऊपर जाएगा, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा ये 3 2 जा 6, और आंसर किस में आएगा, 6 सेकंड में आंसर आएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आसानी से फील कर सकते हैं। आज आपको मैं गोरा गोरा भी लगूंगा, है ना, क्योंकि आज मेरे नीचे क्या है, रोशनी ही रोशनी है, तो आज थोड़ा गोरा गोरा भी लगूंगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ऐसा नहीं कोई सोचे तो दूसरा मास्टर आ गया, ऐसा ना समझे कोई, वही हूं मैं। क्लियर, ये वाली बात क्लियर हो रही है सभी को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लेके। इस वाले क्वेश्चन को हमने फील करा दिया है अब आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। यहाँ पर आ जाइए बेटा। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है 3 kg, चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 to 3.5 इन 25 सेकेंड। तो देखो कभी भी क्वेश्चन आए आपसे न्यूमेरिकल, आप देखो ऐसे लिखा करो, गिवन बोलो क्या, m = कितना 3 kg इतना, u = कितना इनिशियल वेलोसिटी 2, और फाइनल वेलोसिटी बोले तो 3.5, टाइम इंटरवल बोले तो बेटा जी, टाइम इंटरवल बोले तो 25 सेकेंड। अब आपसे बोला है बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स आपसे पूछा है, तो फोर्स = क्या होता है आजकल, ma होता है जी सर, m, और a को हम क्या लिख सकते हैं, v - u/t,
v माइनस यू ओवर टी बोल सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद की कहानी सिखाओ मुझे। m की वैल्यू कितनी है, 3 है। v कितना है बेटा, 3.5 माइनस 2 और अपॉन में t कितना है, 25। देखो बेटा अब इसे सॉल्व करवाओ। 3.5 में से 2 माइनस होगा तो 1.5 बचेगा। 1.5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.5 हो जाएगा और अपॉन में तो 25 है ही सही। और आंसर किस में आएगा, फोर्स का न्यूटन में आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए। आप लोगों को यार बस फील करना है, हर क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा भाई। बस ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फील करो कि हम कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल होता है किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि उसमें जो डेटा दे रखा है उसको अपन कैलकुलेट करें कि डेटा क्या है, डेटा कलेक्ट करें। भाई जो हमारे पास है वही हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रूल है ये लाइफ का भी। जो अपने पास है उसमें खुश रहो। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उन पर ही खुश रहो बेटा। लिव इन प्रेजेंट और बहुत अच्छे से अच्छा मेहनत करना है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन प्रेजेंट में भी लिव मतलब रहना सीखिए आप लोग। ऐसा नहीं कि मान लो मैं तो तब ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। पहले तू केवल कहना कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म करो यार, कर्म रिपीट, आपको जरूर मिलेगा वो जो आप डिजर्व करते होगे। 100% बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ यार किसी ने कि आम का पेड़ लगाया हो और उस पर कांटे उगे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ यार, नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम बस मेहनत करो, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। बस कहते हैं ना कि केवल अपने आप को बिजी रखो, इन बुक्स में, इन चीजों में अपने आप को इतना बिजी रखो यार कि तुम्हें फुर्सत ही ना हो किसी बात के लिए। समझ पा रहे हो, हमेशा खुश रहोगे लाइफ में। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आपको लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तब तक ये वाला क्वेश्चन आपने नोट किया, ओके। आ जाइए इस वाले क्वेश्चन को फील कीजिए बेटा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स 8 and 6 न्यूटन। मतलब ये हमारे पास 5 kg का एक मास है और इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो 8 न्यूटन लग रहा है इधर देखो, और एक लग रहा है 6 न्यूटन इधर। तो बेटा इसका जो नेट फोर्स आएगा वो इधर आएगा ना, एफ नेट। यस सर, एफ नेट सर यही आएगा। और मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। सबसे पहले एफ नेट की वैल्यू बोलो, एफ नेट कितना हो जाएगा। सर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो वेक्टर कहता है परपेंडिकुलर में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 64 और 36 आजकल 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो केवल फोर्स आया है ना सर। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन मास। और बेटा नेट फोर्स कितना आया है, 10 न्यूटन, और मास कितना है बेटा 5। ये रहा ना 5 बेटा, ये रहा 5, तो 5 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया है। अब डायरेक्शन और निकाल दो एक्सेलरेशन की। देखो बेटा डायरेक्शन इस थीटा एंगल को निकाल लीजिए। कैसे फाइंड करोगे बच्चा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आजकल, परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 8, तो ये हो जाएगा बेटा जी 3/4। तो लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, और ये किससे है, विद 8 न्यूटन। एंगल किससे लेना है अपन को, 8 न्यूटन से लेना है। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आराम से हमने इसको फील किया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को फील कराया और आराम से हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका और अपन आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाते जाओ अपने पास बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है। अ ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर, एक 3 व्हीलर का ड्राइवर है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इनिशियल स्पीड दे रखी है u इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स 10 मीटर पर सेकंड। देखा आपने, मैं देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, आपने देखा है जो वैल्यूज अगर एम के सिस्टम में नहीं दे रखी होती हैं तो पहले मैं उनको कन्वर्ट कर लेता हूँ हैंड टू हैंड, क्योंकि मेरा एमकेएस जो है वो एक कैसा सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, तो सारी वैल्यूज मुझे उसी सिस्टम में चाहिए होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद की बात बोलो बाबू मेरे साथ बेटा। अब इसके बाद बोलो, सी अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड,
थ्री व्हीलर जो है वो जा रहा था इतनी स्पीड से और उसने देखा एक बच्चा खड़ा है, उसको रोकने के लिए, वो उसको देख कर रोकने के लिए अपने व्हीकल को रेस्ट में लाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। देखा, ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट। और बेटा टाइम कितना दे रखा है, इन 4 सेकेंड। ओके, अब इसके बाद बोलो बेटा, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, मास ऑफ द थ्री व्हीलर दे रखा है आपको इतना, तो टोटल मास बोलो, 400 तो उसका थ्री व्हीलर का है और 65 उसका ड्राइवर का, तो टोटल मास हो गया 465 kg। कितना मास हो गया टोटल, 465 kg हो गया। पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो मेरे भाइयों। एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है बेटा 0, u कितना है 10, t कितना है बेटा 4, तो ये हो जाएगा अपने पास -5/2। एक्सेलरेशन हो गया 5 - 2। अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ma। m की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2, a की वैल्यू कितनी है 465, और आंसर जो आएगा वो किस में आएगा बच्चों, न्यूटन में आएगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, सारा डेटा अपन को दे रखा था, पहले अपन को एक्सेलरेशन निकालना था। देखो जब डेटा हमारे पास होता है ना भाई, तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे भाई जो चीज़ हमारे पास है उसको पहले एनालाइज करो। देखो आपको यहाँ पर फोर्स चाहिए होता था, तो फोर्स के लिए पहले अपन ने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, और फिर एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 465 और एक्सेलरेशन कितना है 5/2, आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो इजीली अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, फालतू कितना बड़ी लैंग्वेज, डराने के लिए बच्चों को, ओ माई घोस्ट की दुकान, लेकिन कितना सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है ना बच्चों, अपन आगे बढ़े ना, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं, आइए फील कीजिए इस क्वेश्चन को। ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, धुर्राटेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है एक रॉकेट है और वो मास को उठाता है कितना 20,000 kg को, और ये दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो फोर्स बोलो। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मास कितना है बच्चों 20,000 है और एक्सेलरेशन कितना है बेटा 5 है, तो बस ये सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो फोर्स आएगा अपना। उसी को अपन थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, गॉट इट। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं आपको लेके नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये वाला क्वेश्चन फील करना है, ये वाला ध्यान से समझो। एक बॉडी का मास दे रखा है 0.4 kg, वो मूव कर रही थी इनिशियली कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 नॉर्थ, is subject to constant force of 8 न्यूटन towards south for 30 सेकेंड। ओके बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है m मास की थी, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी बच्चों, मैं आपको बना के बताता हूं। पहले ये देखो, आप ऐसे समझो पहले डायरेक्शंस के बारे में। ये होता है ईस्ट, ये होता है बेटा वेस्ट, ये होता है ऊपर नॉर्थ, और नीचे कौन होता है साउथ। अब जो m मास की बॉडी थी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी, इस बात को फील करना है। m मास की बॉडी जो है वो u स्पीड उसकी इनिशियल दे रखी है, और वो u दे रखा है उसका कितना 10, और वो उससे कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी, साउथ में, नॉर्थ में जा रही थी। अब क्या हुआ, उस पर फोर्स लगाया है। सर फोर्स किधर लगाया है, उस पर फोर्स लगाया है, उस पर साउथ में। किधर लगाया है फोर्स, उस पर साउथ में लगा दिया है फोर्स। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्स कितना लगाया है सर, उस पर 8 न्यूटन लगा दिया है, और वो भी साउथ में लगा दिया है। टाइम कितने टाइम के लिए, 30 सेकंड के लिए लगाया है। तो आपसे बोला है t=0 पर ये फोर्स लगाना स्टार्ट किया है, तो प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t=5 सेकंड एंड 25 सेकंड एंड 100 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मुझे इसमें ये बताओ कि जो फोर्स लगाओगे तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा A, और वो क्या होगा, फोर्स दे रखा है F/m। अब हम सॉल्व करेंगे तो वो 8/10 आ जाएगा, यानी 0.8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एट t = 5। ओके,
टी इजकस टू 5 सेकेंड की बात करते हैं बेटा, तो टी इजकस टू 5 सेकेंड पर डिस्टेंस क्या होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। अब यू टी कितना हो जाएगा बेटा, यू टी तो हो जाएगा उसका, यू तो दे रखा है अपने को कितना 10, टी कितना है बेटा 5 माइनस हाफ, ए कितना है बेटा 0.8 और टी कितना है 5 का स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से सॉल्व करवाओ बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0.4 इंटू 25, 25 फोर जा कितना होता है बेटा 100, तो ये इसमें से कट जाएगा 10 बचेगा ओनली, तो 50 माइनस 10 कितना आएगा 40 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो कितना आया बेटा 40 मीटर आ गया, पहले वाला आ गया बेटा। ऐसे ही आप टी इजकस टू 25 सेकंड पर निकालोगे और 100 सेकंड पर निकालोगे। मैंने आपके लिए एक फाइंड किया है टी इजकस टू 5 सेकंड पर, अभी आप 25 और 100 पर भी फाइंड करोगे। क्लियर है। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके बेटा। देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, इसको फील करो। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड एट टी इजकस टू 10 सेकेंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्रक। कितना प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मान लो यहाँ से ट्रक है, इसने चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल इसकी यू इजकस टू क्या था 0, फिर वो ऐसे चला 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 वो यहाँ पहुँच गया और अब उसकी स्पीड क्या है v, और टाइम कितना दे रखा है टी इजकस टू 10 सेकेंड दे रखा है। तो अब पहले v निकाल लो कि v कितना होगा उसका, क्वेश्चन का ये समझ लो। v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, u कितना है 0, a कितना है बेटा a है इसमें 2, t कितना है 10, तो v की वैल्यू आ गई है 20। v की वैल्यू आ गई 20, मीन्स जब यहाँ से उसको ड्रॉप करेंगे उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20। अब इसमें से ना एक किसको ड्रॉप कर रहे हैं, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब जब स्टोन को ड्रॉप करेंगे ना बेटा जी, तो अब इस बात को समझना ध्यान से कि जब स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो आपने ड्रॉप किया है उस समय जो होगी। तो उसकी एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी स्टोन की vx, वो तो 10 ही रहेगी, सॉरी 20 ही रहेगी, और जो vy है ना वर्टिकल वेलोसिटी वो बताओ। तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो आपसे बोला है एट टी इजकस टू 11 सेकेंड पर फाइंड करना है आपको। 10 सेकेंड पर आपने ड्रॉप किया है तो 11 सेकेंड जब यहाँ आएगा टी इजकस टू 11, तो भाई 10 यहाँ है 11 यहाँ है, तो ये वाला जो मसला है वो ओनली 1 सेकेंड का ही तो है। तो बस 1 सेकेंड की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। वी वाई इजकस टू क्या हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वाई डायरेक्शन की बात कर रही हैं, यू वाई तो 0 हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पर, और ए वाई तो हो जाएगा जी, और टी तो है भैया 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10, जी की वैल्यू 10 होती है ना, तो वी वाई हो गया बेटा 10, वी एक्स 20 और वी वाई 10 है। तो आप यहाँ से नेट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कितनी आएगी बेटा नेट वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर, तो वो होगी रूट में जाओगे वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कर दोगे और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो वो बॉडी तो एयर में होगी, और एयर में होगी तो उस पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला होगा यानी जी होगा, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लगानी है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। सबसे पहले देखो आपने देखा कि जो ट्रक वगैरह था वो यहाँ से उसने स्टार्ट किया अपने मोशन को, यहाँ से स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट किया, t इजकल टू 0 से स्टार्ट किया, वेलोसिटी भी 0 थी, वो चलता गया। जब t इजकल टू 10 सेकंड आया तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई थी ट्रक की, और उस कंडीशन में ही उसने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो स्टोन जो है वो सीधे नहीं जाएगा, वो इस तरीके से आके गिरेगा। उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो वही रहेगी जो ट्रक की थी, वो रहेगी vx, और वो कितना रहेगा 20, और जो y डायरेक्शन वेलोसिटी है वो v इजकस टू u प्लस ए टी के हिसाब से a की वैल्यू कितनी है g और t की वैल्यू है 1, तो वो 10 हो जाएगी। तो vy की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, vx की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी। तो जब हमें नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है तो रूट में ले जाएंगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और यहाँ से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, हमने आसानी से आपको फील कराया।
ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत अच्छे तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन है बस उसको जैसे देखो, बड़े सिंपल सी बात है। ज़्यादातर बच्चे मुझसे न्यूमेरिकल्स में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि सर क्वेश्चन बड़ा होता है, हम तो भूल जाते हैं। देखो बेटा एक बात बताओ, जैसे तुम्हें तरबूज खाने के लिए दिया जाए, अब तरबूज इतना बड़ा है तो क्या तुम उसमें ऐसे डायरेक्ट मुंह मारोगे? नहीं ना। बताइए क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? आप क्या करोगे, उसके पीसेस करोगे ना, उसको चाकू से काट के पीसेस करोगे उसके, तब पीस करके उसको खाओगे। बस वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, वही कॉन्सेप्ट तो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। क्वेश्चन बड़ा है तो उसके पीस करो ना। देखा आपने, सबसे पहले मैंने कैसे कैसे उसको रिदम को लेके गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करना जस्ट लाइक एज एक एक्सपेरिमेंट करना। जैसे हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को पुट करते चले जाते हैं, बस वही करना है। बस सिंपल सी बात। और हर जगह हर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन जो वे ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल है वो हर एक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सेम टू सेम सा होता है यार। उसमें डरने की जरूरत ही नहीं है आपको 1% भी। समझ पा रहे हैं आप लोग? बस फील करते रहें मेरे साथ, बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फील करते हैं, आपको लेके चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक मास दे रखा, मैन है, उसका मास दे रखा है 70 kg, स्टैंड कर रखा है एक मशीन पर, और इसमें से जो इस तरीके से मूव करती है। तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग निकालनी है हर केस में। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। सबसे पहला केस पढ़ोगे, मोशन ऑफ लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको फील कराऊंगा पूरी बात बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप देखो इसमें सबसे पहला वाला क्या है, अपवार्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10। नंबर ए, एक एक करके बताऊंगा आपको। पहले ए वाला सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये लिफ्ट है अपने पास, और लिफ्ट में एक m मास की बॉडी भी है, और लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, 0। अब देखो सुनो, अब इसमें जो रीडिंग्स होंगी वो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर तो भैया अपने पास टेंशन होगा, और नीचे कौन होगा बच्चों, mg होगा। अब एक्सेलरेशन 0 है, दैट्स वाई ma नहीं लग सकता, तो इस केस में टेंशन ओनली क्या होगा, mg होगा। m की वैल्यू कितनी है 70, और g की वैल्यू कितनी होती है 10। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा जी, 700 न्यूटन हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो केस था ना, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस, तो फर्स्ट केस में जो रीडिंग्स आएंगी वो 700 न्यूटन हो जाएंगी, और इसका ए वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ए वाला पार्ट आपको फील कराया, और वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? ओके, अब बी वाले पार्ट पर लेके चलते हैं, आपको पार्ट नंबर बी पर लेके चलते हैं और इस बात को फील कराते हैं। डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5। ये समझो, ये वापस से मैं आपके सामने एक लिफ्ट बना रहा हूं, इसमें m मास की बॉडी है, और ये a एक्सेलरेशन से क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में जो टेंशन है वो तो भैया ऊपर की तरफ ही लगेगा ना लिफ्ट में, जी सर। और ma भी कहाँ लगेगा, ऊपर। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि ma की जो डायरेक्शन होती है वो a के यानी एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट होती है। तो ma जब एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो ma ऊपर लगेगा, अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा होता है तो ma नीचे लगता है। इसे कुछ स्यूडो फोर्स बोलते हैं, इसे घोस्ट फोर्स बोलते हैं, इसे इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं, जो हमेशा अब अपोजिट टू द एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। ठीक है, और बेटा जी mg कहाँ अप्लाई होगा सर, mg तो नीचे ही अप्लाई होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो n प्लस ma है, नॉर्मल जो है जिसको हम टेंशन भी बोल देते हैं, वो mg के इक्वल हो रहा है। यहाँ से n की वैल्यू बोलो कितना होएगा, यहाँ से mg, m की वैल्यू है 10 माइनस 70, a की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आंसर आएगा 350, और किस में आंसर आएगा बच्चों, न्यूटन में आएगा। तो ये रीडिंग्स हो गई हैं इसकी, यानी जो हमारे पास बोला था ना रीडिंग्स ऑन द स्केल, तो ये बी वाले जो पार्ट है उसमें रीडिंग्स ऑन द स्केल आ जाएंगी 350 न्यूटन। बस आपको फ्री बॉडी बनानी होती है, mj हमेशा नीचे लगता है, रीडिंग्स टेंशन नॉर्मल हमेशा ऊपर लगते हैं, और ma एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। बॉडी नीचे आ रही तो ऊपर,
ऊपर जाएगी तो नीचे, लेफ्ट में जाएगी तो राइट में, राइट में जाएगी तो लेफ्ट में, बिल्कुल अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ma की डायरेक्शन रहती है। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे फील करें तो आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? वेरी गुड, ये वाला बात हो गई। अब पॉइंट नंबर सी पर आ जाओ बेटा। पॉइंट नंबर सी के लिए पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं आपको फील दिलाने के लिए, पॉज कर करके आप सारे केसेस में लिख लेना। पॉइंट नंबर सी में आ जाते हैं अब अपन, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 5, मतलब इसमें एक्सेलेरेशन 5 ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब देखो कैसे हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये देखो m मास की बॉडी अगेन यहाँ पर है और a एक्सेलेरेशन से बॉडी का लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर। अब देखो इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब mg कहाँ है? नीचे, और ma कहाँ है? वो भी नीचे। तो आप समझ रहे हो n इज इक्वल टू क्या हो रहा है? mg प्लस ma हो रहा है। m की वैल्यू है 70 इंटू 10, 70 इंटू 5, 1050, और आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। ये हो जाएगा इसका सी वाले पार्ट का आंसर, ये हो जाएगा जिसमें बोला है द रीडिंग्स ऑन द स्केल इस वाले केस में, तो हो जाएगा 1050 न्यूटन। और ऐसे हम इस वाले टॉपिक को भी यहाँ पर फिनिश कर सकते थे। क्लियर है? ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इजीली अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अपन अब डी वाले पॉइंट पर चलते हैं आपको लेके। नेक्स्ट इसको समझो, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। बेटा अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये आ गया है कि जैसे मान लो पूरा लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा रिवाइज हो गया इस क्वेश्चन में। बेटा m मास की बॉडी है, अब लिफ्ट की जो वो है मैकेनिज्म वो फेल हो गया है, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगा, ये वाला केस बन रहा है। अब इसके बाद क्या होगा वो समझो। इसमें टेंशन कहाँ रहेगा बच्चों? ऊपर रहेगा। mg कहाँ रहेगा बेटा? नीचे रहेगा। ma कहाँ रहेगा बेटा? वो भी ऊपर रहेगा। ऐसे तो आप समझ पा रहे हैं, टेंशन प्लस ma इज इक्वल टू कौन हो जाएगा? mg। आपको पता है a की वैल्यू किसके इक्वल है? g के इक्वल है, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ अब टेंशन इन रूप क्या होगा? 0 होगा। टेंशन इन रूप क्या होगा? 0 होगा। और इस तरीके से जो डी ऑप्शन है, डी वाला जो पॉइंट है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग इस तरीके से, मैंने आपको चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, सारी बातें सिखाई हैं। ये लिफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था और बहुत अच्छे से आप लोग इस बात को आई होप सो के समझे भी हैं, क्योंकि मैंने देखा आपको इसमें 4 केस बनते हैं, कांस्टेंट स्पीड से जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, या फिर लिफ्ट की जो ब्रेक है, स्ट्रिंग है, उसका ब्रेक हो जाना। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको फील कराए हैं। बस आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको फील कराने के लिए। इस क्वेश्चन को समझो बेटा। 2 बॉडी हैं, मास दे रखा है 10 और 20, ये दोनों स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी थी और एक स्ट्रिंग से बंधी हुई हैं। देखो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने बनाई है आपके लिए स्मूथ, और इस पर 2 बॉडी रखी हुई है। एक बॉडी तो ये रखी देखो, और एक बॉडी अपने पास ये रखी। ये इसका जो मास है वो दे रखा है 10 kg, इसका मास दे रखा है 20 kg। फोर्स F जो है वो अप्लाई किया जाता है पहले A पर फिर B पर। अच्छा, इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग भी है? जी सर, स्ट्रिंग है ये। तो दोनों केसेस में अप्लाई किया जाता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले A कौन सी वाली बॉडी है? ये वाली A होगी शायद, फिर ये वाली B होगी। तो बस पहले A पर अप्लाई किया है आपने, A पर ऐसे अप्लाई किया है फोर्स F। कितना दे रखा है फोर्स F? 600 न्यूटन। देखो पहले मैं A वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसका ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, फिर दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व कराऊंगा। ध्यान देना अब तुम। तो ये 600 से इधर जाएगा, तो दोनों ही जो हैं वो एक A एक्सेलरेशन से इधर जाएंगे। जी सर, वो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स हो गया 600, मास हो गया बेटा 10 + 20, तो ये हो जाएगा अपने पास 30, 20 से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया है। क्लियर?
और जब ये इधर आएंगे तो भाई इस पर टेंशन जो लगेगा वो इधर साइड में लगेगा टेंशन, जी सर, इस पर टेंशन इधर लगेगा। और इस पर जो एम ए लगेगा इस पर पीछे लगेगा, कितना होगा एम ए 20 इंटू ए होगा, इसका एम ए कितना होगा 20 इंटू ए होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंशन जो लग रहा है रूप में स्ट्रिंग में वो होगा 20 ए। 20 ए की वैल्यू कितनी है, वो भी 20 है, तो टेंशन हो जाएगा 400। क्लियर? ये वाली बात हो गई पहले वाले केस में, जहां हमने आपको टेंशन की बात बताई थी पहले वाले केस में, वो हमने बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया है, सारी बातें आपको फील कराई हैं पहले वाले केस की। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट वाला केस था। सबसे पहले हमने इस तरीके से सिस्टम बनाया आपके लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिया अपन ने और उसके बाद टेंशन निकाला तो आंसर आया 400 न्यूटन। ये पहले वाले केस में आ गया। ठीक है बेटा, अभी फर्स्ट वाला केस मैंने आपको फील कराया, ये मैंने आपको फर्स्ट वाला केस बताया है, अभी सेकंड और फील कराने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहले इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा। सेकंड पार्ट क्या है फिर से समझो बेटा, कि जैसे मान लो ये हमारे पास दे रखा था, ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है अपने पास, और उसमें क्या है एक बॉडी है अपने पास, दो बॉडीज दे रखी हैं अपन को, एक तो ये रही ए है, ये कितने मास की है 10 kg की है, एक बी है अपने पास, कितने मास की थी वो 20 kg की थी। ये स्ट्रिंग से एक से सस्पेंड मतलब बंधी हुई है, ऐसे देखो ये रहा। और अब के पता है क्या किया है, फोर्स को बी वाले पे लगाया है 600 को, यानी ये सेकंड वाला केस में आपको फील करा रहा हूं बच्चों, जिसमें फोर्स को किस पर लगाया है, बी पर लगाया है। और जब बी पर आप लगाओगे तो आप देख रहे हो कि ये दोनों जो हैं वो ए एक्सेलरेशन से इधर चलेंगे। जी सर, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी उतना ही आएगा, 600 अपॉन 10 प्लस 20 टोटल मास। सॉल्व करोगे तो यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, एक्सेलरेशन अभी भी उतना ही आएगा बच्चों। ये इधर जाएंगे तो टेंशन इधर लगेगा ना टी, और एम इस पर इधर लगेगा बच्चों एम ए, वो एम ए कितनी के इक्वल होगा यहाँ पर 10 ए के इक्वल होगा। तो बोलो टेंशन कितना होगा बच्चों, टेंशन होगा टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 इंटू ए की वैल्यू है 20, ये हो जाएगा 200 न्यूटन। तो अब टेंशन हो गया 200 न्यूटन। पहले टेंशन कुछ था, अब टेंशन कुछ और है, क्योंकि फोर्स की बातें अलग हैं। जब हमने इधर फोर्स लगाया तो टेंशन 400 था, क्योंकि 20 kg को खींचना पड़ रहा था ना स्ट्रिंग को, और अब फोर्स उधर लगाया तो टेंशन 200 है, क्योंकि अब ओनली 10 kg को खींचना पड़ रहा है। देख रहे हो आप लोग, दोनों केसेस में टेंशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। बस इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को तो आपको ध्यान रखना है। आपको हर कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन फील करा रहा हूँ, बस आप पढ़ते रहें, मेहनत करें अच्छे से बेटा, 100% आपको सफलता मिलेगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें सफलता ना मिले। बस आप अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, वर्क करते रहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम केवल कर्म करो मेरे भाई, फल जरूर मिलेगा तुम्हें भाई, 100% मिलेगा। ठीक है, आप लोग कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, वेरी गुड। अब अपन लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये पढ़ो, two masses 8 and 12 kg are connected at the two end of light and extensible string on pulley। देखो बेटा जी, आपके पास ये इस तरीके से सिस्टम बनाया है, ये है अपने पास एक पुली है, और इस पुली की हेल्प से हमने सस्पेंड किए हैं दो मास। एक मास कितना है 8 kg है, मास एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन फाइंड करना है। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, 10 G लगेगा, और इस पर सॉरी 10 नहीं है 12 है, तो 12 लगेगा।
और इस पर कितना लगेगा 8g लगेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं यहां पर कि एक्सेलरेशन कैसे निकालना है सिस्टम का, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा। एक्सेलरेशन का आपको करना है बस ओनली ड्राइविंग माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन में लिखना है टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स कौन है जो ड्राइव करके ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा, तो वो 12g है और अपोजिंग कितना है 8g है। टोटल मास कितना है 12 + 8 है। तो ऊपर कितना होगा बेटा 8 4g हो जाएगा, तो 4g की वैल्यू कितनी है 10 और 20 हो जाएगा ये सर। इससे ये कितना जाएगा 2 टाइम्स वो कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। जहां हमें एक्सेलरेशन निकालना है बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। पहले ये ड्राइविंग फोर्स मतलब जो ज़्यादा हैवी होगा उधर ही तो सिस्टम जाएगा ना। आप समझ पा रहे हो, ए एक्सेलरेशन से सिस्टम इधर नीचे जाएगा और ये ए एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। क्लियर? ऐसे जाएगा ना इस तरीके से, यो ऐसे। तो ड्राइविंग फोर्स ये बड़ा वाला कहलाएगा, वो अपोजिंग मतलब अपोज करेगा वो उसको। तो ड्राइविंग माइनस अपोजिंग अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स कितना है 12g, अपोजिंग है 8g, बस माइनस हुआ, सॉल्व हुआ, फटाक से आंसर आया। तो क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे? आई होप सो कि आप लोग कर पाएंगे, है ना? कर पाएंगे ना आप लोग? वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको फील करने हैं, बहुत अच्छे से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को फील कर सकते हैं बच्चों। अब दूसरी वाली बात, आपसे टेंशन पूछा जाएगा। टेंशन के लिए बड़ा सिंपल है, देखो इसमें इससे बात कर लो। टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर। इसमें एम ए कितना है 12a, ये भी ऊपर लगेगा। तो इसकी फ्री बॉडी बना लो। इसकी फ्री बॉडी के लिए आप इतने वाले पार्ट को इसमें से ब्रेक कर लो, इतने वाले पार्ट को। फ्री बॉडी का मतलब होता है उस मास को वहाँ से हटा दो बस। ये देखो इस वाले पार्ट को आप यहाँ से ब्रेक करोगे। ये आपने एक्सेलरेशन लिख लिया ना सबने? वेरी गुड। अब देखो दूसरा वाला इसका पार्ट सॉल्व कराता हूँ आपको। एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया, ड्राइविंग माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, वो आ गया है अपने पास कितना 2 आ चुका है। अब इसके बाद देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है वहाँ पर कौन कौन है, तो t है, प्लस उधर कौन कौन है 12a है, और नीचे कौन है बच्चों 12g है। यही तो है बस। t + 12, a की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू 12 है। ये इधर चल, g की वैल्यू हो जाएगी 10। 120 में से 24 जाएगा बच्चों, तो 120 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा 96। टेंशन आ जाएगा 96 न्यूटन आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपके साथ नहीं है। कर पाएंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सब लोग समझ पा रहे हैं ना सारी बातें बेटा? एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ओके? ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एक न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट में था और वो फिर एक्सप्लोड हो जाता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में। तो आपसे बोला है द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे मान लो एक m मास का न्यूक्लियस था, रेस्ट में था, अब इसका एक्सप्लोजन हो जाता है m1 में, वो चलेगा v1 से, और m2 से वो चलेगा v2 से। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सप्लोजन भी एक इंटरनल कॉलिजन होता है और हर कॉलिजन में मोमेंटम कैसा रहता है बच्चों? कंजर्व रहता है। तो बोलो इधर क्या होगा? इधर मोमेंटम की बात करेंगे तो m इंटू रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा, इधर m1 v1 हो जाएगा बच्चों, ये m2 v2 हो जाएगा मेरे भाई, ये 0 इधर आ जाएगा। तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। आप देख पा रहे हो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। ये माइनस का जो साइन है भाई, यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन
ऑफ V1 एंड V2 आर अपोजिट, कि V1 और V2 की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इस बात को शो कर रहा है। और वही हमें यहाँ प्रूफ करना था कि प्रोडक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ये वाली बात ही हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी और वही वाली बात यहाँ पर प्रूफ हो भी गई है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और यहाँ से बनने वाली प्रॉब्लम्स आसानी से हमसे सॉल्व हो सकती हैं। बच्चों, आप लोगों को ये सारा सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई होप सो के बहुत सारी बातें हमने आपको आज सिखाई हैं और इसी में और भी आगे बातें आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छा लगा है, पूरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड करें ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके और वो भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकें। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में और फीलेबल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।